बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टॉप ट्यूटर गुरु चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट इज ए बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, सोर्सिंग, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग। 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। आइडेंटिफाइंग, सोर्सिंग, acquiring and managing external resources such as goods, works and services, जो कि बाहर के रिसोर्सेज, मिसाल के तौर पे आप किसी से कोई चीज बनवाते हैं, कोई काम लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, दैट ए कंपनी नीड्स ऑन ए लार्ज स्केल, जो कि किसी कंपनी को एक बड़े स्केल के लिए चाहिए टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स, ताकि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। इसको प्योर उर्दू में अगर हम समझें तो प्रोक्योरमेंट से मुराद कारोबारी इंतजामी अमल है जिसका ताल्लुक बैरूनी वसाइल की शनाख्त, सोर्सिंग, हसूल और इंतजाम से है। यानी सामान, काम और खिदमात जो एक फर्म को अपने स्ट्रेटेजिक मकासद को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर दरकार होती है। यहां मैं ये एक्सप्लेन करता चलूं कि प्रोक्योरमेंट की इस्तिलाह सिर्फ सामान की खरीदारी पर मुहित नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत को तस्लीम करने से लेकर इसकी तरसील या मुआहदे के खात्मे तक के वाकयात का एक मजमुआ है। दर हकीकत खरीदारी में सामान और खिदमात फराहम करने वाले के साथ आम इंतजामी सरगर्मियों के साथ मुआहदा करने से पहले और उसके बाद की सरगर्मियां शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? खरीदारी के अमल को अंजाम देने के लिए फर्म को हसूली के बुनियादी असूलों पर अमल दरामद करने की जरूरत है, जिन पर झैल में बहस की गई है। नंबर 1, इफेक्टिव, मुअस्सर होना। खरीदारी की सरगर्मियां कंपनी की जरूरियात के मुताबिक होनी चाहिए और कंपनी की कामयाबी में भी हिस्सा डालना चाहिए। एफिशिएंट, अफरा तफरी से बचने के लिए सरगर्मियां मंसूबाबंदी के मुताबिक एक मुकर्ररा वक्त के अंदर अंजाम दी जानी चाहिए। ओपन एंड कंपेटिटिव, तमाम सप्लायर्स को मदऊ किया जाना चाहिए और बोली के लिए दरख्वास्त देने का मसावी मौका दिया जाना चाहिए। ये इसलिए कि उन्होंने फर्म की जरूरत को पूरा किया। इसे शफाफ अमल के तहत सामान और खिदमात के अहल फराहम कुनिंदगान के दरमियान मुनसिफाना जस्टिस के मुताबिक मुकाबले के जरिए अंजाम दिया जाना चाहिए। मीन्स कि जब आप बिड ओपन करें तो आप एक क्राइटेरिया के तहत उसको अमल में लाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हम कहते हैं किसी चीज के शफाफ होने को। प्रोक्योरमेंट से मुतल्लिक शरायत और जरूरियात से मुतल्लिक मालूमात तमाम सप्लायर को फराहम की जानी चाहिए। फेयरनेस, मुनसिफाना, तमाम सप्लायर्स के साथ एक मुनसिफाना और मसावी सलूक किया जाना चाहिए। यानी ये अमल गैर जानिबदाराना होना चाहिए और किसी मखसूस फराहम कुनिंदा के हक में नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है जनाब, अकाउंटेबल, जवाबदेह। इस अमल को नतायज का जवाज पेश करना चाहिए, यानी मखसूस सप्लायर को ठेका देने की वजूहात बयान करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अमल को एहतियात से अंजाम दिया जाना चाहिए और तमाम काबिले इतलाक शराइत पर अमल होना चाहिए। और फाइनली है इंडिपेंडेंट, आजाद, फैसले बगैर किसी मुदाखलत के अकली और आजादाना तौर पर लिए जाने चाहिए। तो ये जनाब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हमने पढ़े। मैं रिपीट करता हूं, इफेक्टिव, एफिशिएंट, ओपन एंड कंपेटिटिव,
transparent, fairness, accountable, responsible and independent. What is procurement process? Procurement process होता क्या है? Number 1, identifying requirement and establishing standards. इसका मतलब यह है कि जरूरियात की शनाख्त और मयारात की वजाहत, मीन्स कि किस मयार पे आप चीज खरीदेंगे, क्या स्टैंडर्ड आप अपनाएंगे, उस पे हो. स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, आपने ये चीज रिकॉर्ड करनी है कि आपको क्या चीज चाहिए. नंबर 3, सोर्सिंग, रीचिंग पोटेंशियल सप्लायर्स, और इसमें जो मुमकिन आपका सप्लायर होगा उसकी आपने तहकीक करनी. मेकिंग ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स, फिर आपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है. बिड प्रपोजल्स आर बीइंग सॉट, फिर आपने बिड देनी है, प्रपोजल देना है ताकि बंदे आपको अप्लाई करें. नंबर 6, इन्वेस्टिगेटिंग द वायबिलिटी ऑफ पोटेंशियल सप्लायर, फिर जिन लोगों की बिड्स आपके पास आ गई उनमें से चेक करना है कि कौन आपके स्टैंडर्ड पे, क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है. नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूइंग एनालिसिस, फिर आपने सबका बड़ा डिटेल एनालिसिस करना है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितने अरसे से काम कर रही है और क्या वो आपको आपका सामान मुहैया कर सकती है या नहीं. क्रिएटिंग ए प्रोक्योरमेंट प्लान, फिर आप एक प्लान मुरतब करेंगे कि आपको 3 माह में या 2 माह में या 6 माह में किस स्केड्यूल में आपको सामान चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है जनाब फाइंडिंग सोर्स ऑफ फंडिंग, फिर आपने फंडिंग को अरेंज करना है कि क्या फंडिंग आपके पास रेडिली अवेलेबल है, क्या कोई डोनर आप अरेंज करेंगे जो फंडिंग करेगा. तो जो भी कंपनी का डिसीजन होगा फंडिंग के हवाले से वो स्टेज पे किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है जनाब रिक्वेस्टिंग प्रपोजल एंड सबमिटिंग परचेज रिक्वेस्ट, फिर इसके बाद आप फाइनल प्रपोजल की बात करेंगे और परचेज रिक्वेस्ट कि मैंने एक चीज खरीदनी है, आप वो रिक्वेस्ट ऑन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है कोटेशन वैल्यूएशन, अब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, आपके पास कोटेशंस आ गई, स्केड्यूल सेट हो गया, बजट सेट हो गया, तो फिर अब आपने कोटेशंस को देखना है कि कौन सी कोटेशन बेस्ट है. चूज ए सप्लायर एंड नेगोशिएट प्राइस एंड टर्म, जब आप कोटेशन को एनालाइज कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 5 सप्लायर्स ये एक सप्लायर ज्यादा मौजू है, तो फिर आप उसके साथ फर्दर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, जब आपने सप्लायर को फाइनल किया तो फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करेंगे. 14 है जनाब क्रिएटिंग ए परचेज ऑर्डर एंड ऑब्टेनिंग गुड्स डिलीवरी, फिर आपने परचेज ऑर्डर एक बनाना है और उस परचेज ऑर्डर की बेस पे आपने डिलीवरी की कंफर्मेशन लेनी है. 15 है एग्जामिनिंग द डिलीवरी गुड्स फॉर क्वालिटी, फिर जब आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया है तो आपने उसकी क्वालिटी को चेक करना है. नंबर 6 परफॉर्मिंग ए 3-वे मैच, तो ये 3 तरह से आप चीजों को चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उससे रिलेटेड कोई और आइटम. 17 अप्रूवल ऑफ द इनवॉइस एंड पेमेंट, अब जब आपको वो तमाम चीजें मिल गई जिसके लिए आपने बिड ओपन की थी तो फिर आपके पास वो डिलीवरी भी आ गई, तो अब आपने अप्रूवल करनी है इनवॉइस की और पेमेंट की तरफ बढ़ना है. और फाइनली टेकिंग केयर ऑफ डिस्पोजल एंड अदर रिलेटेड टास्क, और जो फाइनल पॉइंट है 18th पॉइंट है, उसमें आपने पूरे प्रोसेस को क्लोज करना है. तो ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, तकरीबन 18 स्टेप्स हैं, इनको मैंने बड़ा खुला खुला बयान किया है. इसको अगर आप फॉलो करें तो आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बड़ी आसानी रहे. शुक्रिया, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा. देखते रहें. अल्लाह हाफिज.